ई स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार में नियमित रूप से विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी है और आपने देखा होगा जीआईटी के 903 का पेपर आप इसी माह देने वाले हैं। 939 पोस्ट कोड में करीब 200 पोस्टें पब्लिश कर दी गई है और भी वैकेंसीज वहां पे बढ़ सकती है, तो आप उसके लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा। 6 तारीख से उसकी डेट अनाउंस की गई है, 6 दिसंबर 2021 से आप अप्लाई कर सकते हैं। ई स्टडी टीम के द्वारा जीआईटी के द्वितीय संस्करण की किताब लॉन्च कर दी गई है, बहुत सी नवीनतम जानकारियों के साथ। 28 सॉल्वर क्वेश्चन पेपर और एचपी नेशनल इंटरनेशनल जीके में बहुत से ऐसे नवीनतम प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए सहायक साबित होंगे। साथ में आप 10 मॉडल टेस्ट पेपर 50% डिस्काउंट में ई स्टडी कोरोटिन वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इस किताब को रिव्यू जरूर कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हो सकती है। पहला प्रश्न है, ट्विटर कंपनी के सबसे कम आयु के सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है पराग अग्रवाल। पिछले कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ये सीईओ बने थे, लेकिन देखिए आपको बता दें ये सबसे कम आयु के बने हैं आज की डेट में यदि बात की जाए। अब आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे अक्सर आप सोशल मीडिया पे आज की डेट में देख रहे हैं कि बहुत से टॉप क्लास जो अमेरिका की आईटी सेक्टर की कंपनीज है उसके जो सीईओ है वो भारतीय है। तो आपको ये जानना होगा कि गूगल के जो सीईओ है वो सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है, अडोब के सीईओ शांतनु नारायण है, आईबीएम के अध्यक्ष और सीईओ अरविंद कृष्णा तथा पालो अल्टो नेटवर्क्स के सीईओ निकेश अरोड़ा है। इन सब का संबंध भारत से है, लेकिन जो ये दिग्गज कंपनी आप देख रहे हैं इनका संबंध अमेरिका से है। तो आई थिंक सारे प्रश्न आपके क्लियर हो चुके हैं। अब ट्विटर के भी जो नए सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, उनका नाम है पराग अग्रवाल। ये प्रश्न निश्चित रूप से किसी न किसी आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। 1 दिसंबर 2021 को किस राज्य द्वारा 59th जो इनका स्थापना दिवस है वो बनाया गया? इस राज्य का नाम है नागालैंड। कमेंट सेक्शन में बताइएगा नागालैंड की कैपिटल क्या है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप यानी जीयूबीआई ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्मृति मंधाना को। ऐसे भी आप इस नाम को याद कर लीजिएगा, जब भी स्मृति मंधाना का नाम आपके दिमाग में आएगा तो आप इसको इंटरलेट करेंगे महिला क्रिकेट से। दुनिया का सबसे नया गणतंत्र देश कौन बना है? तो इस देश का नाम है बारबाडोस। याद रखिएगा, बारबाडोस में हाल ही में जो अमेरिका की महारानी थी उसे वहाँ का सबसे प्रमुख गणतंत्र जो उसका सबसे प्रमुख दर्जा होता है उसे दिया जाता था, लेकिन अब उसे समाप्त कर दिया गया है। अब बारबाडोस को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया है और ये दुनिया का सबसे नवीनतम गणतंत्र वाला देश भी बन चुका है। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? देखिए पहले शहर की बात की जा रही है। पहला कोई भी चीज़ होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप याद रखिएगा भारतीय शहरों की बात करिए, सिटीज़ की यदि बात की जाए और उसमें जो पहला रोपवे सेवा शुरू की गई है वो वाराणसी के द्वारा की गई है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक निवेश और कारोबारी सुगमता में लगातार सुधार के कारण कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? तो इस राज्य का नाम है गुजरात। इसी गुजरात राज्य से महात्मा गांधी जी का संबंध रहा है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबंध भी गुजरात से ही है और अमित शाह जैसे दिग्गज नेता का संबंध भी गुजरात से ही है। गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो इस पुरस्कार को देने की घोषणा की गई है रतन टाटा, जो कि एक दिग्गज व्यवसायी है भारत के। टाटा कंपनी से इनका संबंध है और इनका नाम है रतन टाटा। तो इन्हें असम वैभव जो पुरस्कार है असम सरकार का, इससे सम्मानित किया जाएगा। लोक कल्याण पार्टी के अध्यक्ष इंदरप्रीत सिंह ने किस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लिया है? इस पार्टी का नाम है नेशनल
कांग्रेस पार्टी। तो आपको बता दें जो ये एनसीपी है एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। शरद पवार का काफ़ी दिग्गज नेता है, इस पार्टी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कमेंट सेक्शन में यदि आपके पास में हो तो ये भी बताइएगा भारत में कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। जब आप इस तरह के प्रश्न ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही जगह पे जा रही है। निश्चित तौर पे यहीं से प्रश्न बनते हैं। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे की बात करें तो इसे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को ही। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार किस एडिशनल चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट को निलंबित किया गया है? तो इनका नाम है गौरव शर्मा। क्यों इन्हें निलंबित किया गया है तो ये भी आपको बता दें। 31 जनवरी 2015 को सुंदरनगर न्यायालय के सिविल जज गौरव शर्मा को विजिलेंस द्वारा 40,000 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में पकड़ा गया था। कोई बीज विक्रेता है जिनसे ये रिश्वत लेने की बात कही जा रही थी और अब देखिए गौरव शर्मा को निलंबित कर दिया गया है मजिस्ट्रेट के पद से। डॉक्टर जगतराम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इन्हें सम्मानित किया जा चुका है पद्मश्री से। काफ़ी दिग्गज यदि आप बात करें मोतियाबिंद या आंखों से संबंधित रोगों में इनकी विशेषज्ञता है तो इनका नाम आपने याद रखना है डॉक्टर जगतराम। बताइएगा इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चौहार घाटी के देवाधिदेव किसे माना जाता है? तो देव हुरंग नारायण जी को चौहार घाटी का देवाधिदेव माना जाता है। याद रखिएगा देव पसाकोट जो देवाधिदेव हुरंग नारायण के वजीर भी कहलाते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको अभी जीआईटी की परीक्षा में पूछा गया था कि चौहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर है मंडी जिला। जोगिंदरनगर के समीप जो आप पहाड़ी देखते हैं, जो एक हिल है वो चौहार घाटी है, जहाँ के देवाधिदेव है, आराध्या देव है हुरंग नारायण जी, और इन्हीं के मंदिर में किसी भी तरह का स्मोकिंग करना बिल्कुल निषेध माना जाता है। काफ़ी दैवीय परंपराओं का निर्वहन इस क्षेत्र में आज भी किया जाता है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष कब पूरे हो रहे हैं? देखिए 27 दिसंबर 2017 को। 27 दिसंबर 2017 को ही जयराम ठाकुर जी, जिनका संबंध मंडी से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ था। और अब देखिए 27 दिसंबर 2022 को हमारी जो 13वीं विधानसभा का गठन हिमाचल प्रदेश में किया गया है, इसका समापन होगा। अब आपको बता दें ये प्रश्न हम आपके लिए क्यों लाए हैं। देखिए 27 दिसंबर 2021 को जब 4th ईयर सेलिब्रेट करेगी जयराम सरकार, तो मंडी के पड्डल मैदान में इनकी सेलिब्रेशन का आयोजन होगा और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया है। तब आपको समझ आ चुका होगा कि ये प्रश्न आपके लिए कितना बड़ा और कितना इम्पोर्टेंट है। बिलासपुर में बन रहे हिमाचल प्रदेश के प्रथम एम्स कॉलेज के निर्माण के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया गया है? जून 2022 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और 5 दिसंबर 2021 को विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल जो कि भाजपा जनता पार्टी है, उसके जो अध्यक्ष है श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका संबंध बिलासपुर से है, उनका जो गृह जिला है वो बिलासपुर है। तो 5 दिसंबर 2021 को बिलासपुर के इस कॉलेज में आएंगे और यहाँ से ओपीडी की भी वो शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छी किताबें यदि आपके जीवन में आपके साथ में हो तो नियमित रूप से यदि आप पढ़ाई करने की आपकी आदत बन चुकी है तो आपको इस कंपटीशन के दौर में कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है www.elaststudy.in वेबसाइट पे जाइएगा। कुछ महत्वपूर्ण किताबें यहाँ पे ऐसे अध्यापकों के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने खुद बड़ी बड़ी परीक्षाएं क्वालिफाई की है। अपने लिए किताबों का एक पैकेज चूज कीजिएगा और नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। कोचिंग के ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है अच्छी किताबों के साथ में घर बैठे नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एलास्ट स्टडी यूट्यूब चैनल।